नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कुत्ता बना दो पक्ष में विवाद का कारण सतनामी समाज द्वारा चिल्फी थाना का घेरा। लोरमी क्षेत्र के सालेह घोरी में हुए कुत्ते का विवाद का मामला थमने का नाम नहीं हो रहा है। ऐसे में सतनामी समाज के सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार की मांग की। साथ ही पीड़ित लोगों पर किए हमले में आर्म्स एक्ट लगाने और निर्दोष लोगों को छोड़े जाने अल्टीमेटम दिए। मुख्य आरोपी को 2 दिवस में पकड़े जाने की चेतावनी। अगर दिया आरोपी को 2 दिवस में पकड़ा नहीं गया तो उग्र आंदोलन का चेतावनी दिया है। मुंगेली से देव प्रसाद बंजारा की खास रिपोर्ट। और बैरिकेड क्यों लगा है पुलिस वाले? सालेह घोरी में कुत्ता की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत सतनामी समाज के युवक को बेरहमी से पीटा गया। उसके दोपहिया वाहन को हथौड़ी से कुचल दिया गया। उसके उपरांत वाद विवाद हुई जो आज 2 जाति के बीच में संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जो उचित नहीं है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो पुलिस की जो कार्रवाई है वह पक्षपात पूर्ण कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए समाज के लोग यहाँ आए हैं। आज मुझे एसडीएम लोरमी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि बिना पूर्व सूचना या अनुमति के थाना घेराव करना उचित नहीं है, या आप क्यों जा रहे हैं? एसडीएम कार्यालय आकर आप जवाब दीजिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि जब सालेह घोरी के लोग गिंडोरी चौकी घेराव किए तो क्या घेराव से पूर्व वे अनुमति प्रशासन से लिए थे? क्या वे सूचना दिए थे? अगर वे लोग नहीं दिए हैं और हमारे यहाँ आने पर इस तरह से नोटिस जारी किया जा रहा है, ये जातीय द्वेष का मामला है। हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि सभी के साथ समान नज़रों से व्यवहार किया जाए, किसी के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में जो प्रमुख आरोपी कुलेश्वर साहू है, जिसे बचाया जा रहा है या बचा लिया गया है, अपराध में उनकी भूमिका क्या है ये जांच का विषय है। लेकिन प्रारंभिक जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें प्रथम नाम कुलेश्वर साहू का है और अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस विवाद में चाकूबाजी की भी घटना हुई है, जिसे पुलिस के द्वारा नज़रअंदाज करने का प्रयास किया गया है। हो सकता है आगे जांच में वो आए, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर प्रशासन हो या पुलिस हो, उनकी नज़रों में हमारे समाज को उपेक्षा भरी नज़रों से देखा जाएगा, हमारे वजूद को नकारने का प्रयास किया जाएगा, तो आज़ादी के अमृत काल में ये स्वीकार नहीं होगा। इसका पुरजोर विरोध करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे। और आप लोगों को मैं बतलाना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान उप मुख्यमंत्री लोरमी के विधायक अरुण साहू जी तब प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हें पता है, वे हमारे आंदोलन प्रदर्शन को अपने राजनीतिक मुद्दा बनाए थे। तो हमें अगर वे अपने शासनकाल में भयभीत कराने का प्रयास करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है और गिरफ्तारी कितने के ऊपर? दोनों समाज के ओर से 6 अपराध कायम दर्ज किया गया है और अब तक एक सतनामी पक्ष से 2 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना मिली है और दूसरे पक्ष से जिनके खिलाफ हम आज आए हैं उधर से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर आप लोगों की मांग पूरा नहीं होता तो फिर आगे क्या करेंगे? आप क्या रणनीति बनाए? विरोध करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वजूद को अगर नकारने की प्रयास की गई तो हम क्या कर सकते हैं? जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। और बैरिकेडिंग करके आवागमन को बाधित हम लोग नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं हमारे लोग सड़क को छोड़कर किनारे खड़े हैं। हम बैठक लेंगे, उसके पश्चात निर्णय लेंगे
कि जो अब तक की पुलिस की कार्रवाई है अगर संतोषजनक है तो उस पर क्या करेंगे, अगर असंतोषजनक हुई तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन आज ही होगा कि ये हम तय करेंगे। अपना पर्चा बता दें। संजीत बर्मन। आगे रखी हैं। एक तो जो एससी वर्ग के लोगों के विरुद्ध जो अपराध दर्ज हुआ है जिसमें नाम किसी का था और किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो इसके संबंध में उनको बताया गया कि जो सही व्यक्ति है उसके विरुद्ध ही जो साक्ष्य पाए उसके अनुसार गिरफ्तारी की गई। इनकी एक दूसरी डिमांड थी कि जो एफआईआर में जिनके नाम दर्ज हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। तो इनको बताया गया कि जिनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाएंगे उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने समय सीमा 7 दिन का दिया है। मैंने बताया उनको कि कानून में जो समय सीमा निर्धारित है उसके अंदर हम पूरी योजना पूर्ण करके चालानी कार्रवाई करेंगे। 7 दिवस का समय दिया जाना संभव नहीं है। कानून में जो समय सीमा दी गई है उसको